इंडियंस ने ना हॉरर जॉनर की मार रखी है। मतलब लिटरली इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है। हेलो भाइयों और बहनों, आपको मेरा नमन। मुद्दे की बात करें तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंडिंग ऑफ भूल भुलैया 2। देखो, एज वी ऑल नो कि दो बहनें होती है, अंजुलिका और मंजुलिका। दोनों के बीच में बस टशन इस बात की होती है कि उनका डैडी सिर्फ और सिर्फ जो अपना प्यार है और जो प्रेज है वो सिर्फ करता है अंजू को, और इस बात से जेलस है काफी ज्यादा मंजू। और बस उसके जिंदगी में यही रीजन काफी होता है कि वो ब्लैक मैजिक सीखे और अपनी बहन को पोजेस कर सके और उसे मार सके। इवन तो जो मंजुलिका है उसका दिल आ रखा है अपनी बहन अंजुलिका के हस्बैंड कुंवर साहब पर, जो वो कभी खुल के बोलती नहीं है, लेकिन दिल ही दिल और मन ही मन में चाहती है कि उसकी शादी उससे हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। उसके डैड जो है वो अंजुलिका की शादी तय करवा देते हैं कुंवर साहब से, क्योंकि उनके पिताजी को पसंद आ गई थी अंजुलिका। उनकी शादी फिक्स हो जाती है और ये बात सुन के मंजुलिका काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपना ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है। ब्लैक मैजिक करने के लिए उसको कुछ सामग्री की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कपड़ा, दूसरा बाल और तीसरा मुझे अभी याद नहीं, बट वो सारी तीनों चीज़ों को मिला के वो अपना स्पेल बाउंड कर सकती है और वो पोजेस कर सकती है। तो शादी वाले दिन जो मंजुलिका है वो अपनी बहन की साड़ी में से कपड़ा फाड़ लेती है, यहाँ तक कि वो उसके कोम से बाल नोच लेती है और साथ ही खून ले जाके उसको मिक्स करती है और वो पूजा कर रही होती है। और ये जब सारी चीज़ें कर रही होती है, जब वो रास्ते से जा रही होती है, तो मंजुलिका के पापा देख लेते हैं कि ये मेरी बेटी मंजू कहाँ जा रही है, वो भी देर रात को। वो जब उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि मंजुलिका ब्लैक मैजिक करी, और वो बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं और वो उसको कह देते हैं कि तेरी जैसी बेटी तो मेरे को पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, और तू मर जाती तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। और ये चीज़ वो अपने दिल पे ले लेती है और बस मंजुलिका मार देती है अपने डैड को। साथ ही जिस दिन अंजू की शादी हुई होती है उसी दिन मंजू उसको पोजेस भी कर लेती है, और इसके बाद आता है रियल ट्विस्ट। हम लोगों को दिखाया जाता है कि रूहान के पीछे मंजुलिका पड़ी होती है और मंजुलिका मारने जा रही होती है रूहान को, लेकिन वो मारती नहीं है। बेसिकली होता यह है कि वहाँ पे मंजुलिका की जगह अंजुलिका हो जाती है, क्योंकि वो स्वैप हो जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर में, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंजुलिका काफी ज्यादा स्वीट नेचर की थी और काफी ज्यादा केयरिंग भी थी। रूहान हवेली पे वापस चले जाता है और वहाँ पे अपना तिगड़मबाजी कर रहा होता है और सबको ऐसे शोकेस करता है कि मंजुलिका ने उसको पोजेस कर रखा है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो रियल अंजू है वो लिटरली में फेक अंजू है, और साथ ही जो मंजुलिका है वो फेक मंजुलिका है। तो यहाँ पे ना चीजें ऐसे स्वैप हो गई हैं, वो भी क्रॉस वे में। दोस्तों, मुद्दे की बात यही है कि अंजू की जगह मंजू है और मंजू की जगह अंजू है, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मिलता है मंजू को, क्योंकि मंजू अपनी बहन अंजू को मार देती है। सबको कहती है कि ये मंजुलिका है जो कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, और वो सारी तिगड़मबाजी करती है। बट यहाँ पर जब कुंवर साहब को भी पता चलता है कि एक डॉल है घर के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और वो जाके सीधे बोलते हैं मंजू, और वहाँ पे जो रियल मंजू है उसके मुंह से निकल जाता है हाँ। और बस वहाँ पे कुंवर साहब को भी पता चल जाता है कि अच्छा, ये लड़की में कुछ झोल है और ये मेरी अंजू नहीं है, और उसी टाइम मंजू उनको अपने मतलब फ्लोर से गिरा भी देती है। इन सारी चीज़ों के बीच में ना रूहान बिल्कुल पीछे पड़ जाता है। जो घर में आर्टिफिशियल अंजू है उसको ये बोलता रहता है कि मैं तुझे मार दूंगा और मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस उसी टाइम अंजू अपना रियल सेल्फ दिखाती है और वो रीत को पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं छुरी से इसका गला रेत दूंगी वरना तू रुक जा, और वहाँ पे वो बोल भी देती है कि मैं रियल मंजू हूँ। और यहीं पर आता है तगड़ा वाला फ्लैशबैक, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंजुलिका है उसने पूरा का पूरा गेम सॉल्व कर लिया था और वो शिफ्ट हो गई थी अंजू की जगह पर। मतलब कि जो मंजू है वो आर्टिफिशियल अंजू है और जो अंजू है वो आर्टिफिशियल मंजू है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा श्रृंगार वगैरह भी चेंज कर लिया था ताकि किसी को पता नहीं चले। और ये सारी चीज़ें जब रिवील्ड होती है तब सारे घर वाले तो शॉक तो होते ही हैं, साथ ही
जो रियल मंजू है वो भी शॉक्ड होती है और कहती है कि मेरे 18 साल का जो परिश्रम था वो खराब कर दिया है अंजू ने। मैं इसकी किस्मत से चिढ़ती थी, इसीलिए मैंने इसकी किस्मत ही छीन ली और अपनी किस्मत बना ली। और घर में जिन जिन लोगों को पता चला कि मैं मंजू हूँ, मैंने उन सब को मार दिया। और यही रीज़न है कि घर में 8 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी और सबकी फोटोज दीवार पे सजी हुई थी। बट एट द एंड हम लोग देखते हैं कि अंजू जो भूत होती है उसको रियल सिंपैथी मिलती है घर वालों के द्वारा, बट साथ ही वो रूहान को थैंक्स भी करती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से जो मेरा रियल स्टोरी था वो निकल के सामने आया। और कहती है एंड में जाने से पहले कि मैं और मेरी बहन के बीच में कुछ चीज़ें जो हैं अब वो रह गई हैं सॉर्ट आउट करना, तो अब हम जाके वो करते हैं। और बस उसके बाद जो अंजू है वो अपनी बहन मंजू को मार देती है और उसी कमरे के अंदर चली जाती हैं जहाँ पर उनको बंद किया होता है। सो यही था भूल भुलैया 2 का एंडिंग। सो जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इस मूवी को एंजॉय किया या नहीं। एंड as always, thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.